Hello dear students, in this episode I just going to make the video about the CV for the demand, on the demand of the students of communicative English. हमारा communicative English में एक YouTube में किसी ने ये डाला था कि सर CV के बारे में हम लोगों को बताइए, CV कैसे उसको लिखा जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों को इलेबोरेट कीजिए। Anyway, first of all, you will have to make a difference between biodata, resume and CV. What is the difference between these two, between these three? Now, the first thing I would like to mention in this regard is that ये biodata, CV और resume ये तीनों अलग अलग चीज़ है और इसमें हमारे स्टूडेंट को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बायोडाटा क्या है, पहले इसको हम लोग डिस्कस करना है। जैसे मैट्रिमोनियल में लड़के लड़की की शादी फिक्स होती है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं आप बायोडाटा दीजिए, तो वो हुआ बायोडाटा। उस बायोडाटा में आप अपने एक्टिविटीज़ के बारे में लिखते हैं, अपना नाम, पता, आपका प्रोफेशन, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या चीज़ है उसके अंदर। वो बायोडाटा से वो लोग आपको पसंद करेंगे, ना पसंद करेंगे। आपका हाइट, फेयरनेस क्या है, नहीं है, वो सब आप उसमें मेंशन करते हैं। और आपका सर्विस क्या है, प्रोफेशन क्या है, तो ये हुआ बायोडाटा। इज इट क्लियर? बायोडाटा मैट्रिमोनी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें लड़के वाले या लड़की वाले बायोडाटा मांगते हैं, तो उसको हम लोग बायोडाटा बोलते हैं। नाउ कम टू द रिज्यूम। रिज्यूम क्या है? तो हमारे जो रिज्यूम और सीवी ये दोनों एक ही चीज, लगभग एक चीज है, दोनों में डिफरेंस क्या है उसको बता रहा हूँ। रिज्यूम आप जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, जिनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश आउट हुए हैं कॉलेज से, अपने एजुकेशन लाइन से फ्रेशली आउट हुए हैं और आपको सर्विस चाहिए, तो आप रिज्यूम डालते हैं क्योंकि आपको वर्क एक्सपीरियंस उसमें नहीं है। इसको हम लोग रिज्यूम बोलते हैं। तो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए याद रखना कि रिज्यूम ही ठीक है। रिज्यूम भी एक पेज दो पेज का, बायोडाटा एक पेज का हो सकता है या दो पेज का, एक ही पेज का जनरली होता है बायोडाटा, और रिज्यूम आपका 1 से 2 पेज का होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब लेकर के। लेकिन जिस आदमी को एक्सपीरियंस है, सपोज करो कोई सर्विस कर रहा था, वो सर्विस छोड़ करके उसको वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एक दूसरा सर्विस पे ज्वाइन किया, तो वो अगर किसी नए पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको सीवी बोला जाता है, वो सीवी के अंदर आता है। सीवी का मतलब हुआ, या फुल फॉर्म हुआ, या एब्रिविएटेड फॉर्म है सीवी, फुल फॉर्म हुआ कुरिकुलम विटे। कुरिकुलम विटे ये लैटिन वर्ड है। तो कुरिकुलम विटे में आप अपना पूरा बायोडाटा सब कुछ उसके अंदर देते हैं, इंक्लूडिंग वर्क एक्सपीरियंस भी देते हैं कि आपको किस चीज का एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, प्लस सैलरी भी मेंशन करते हैं आप कि कितने सैलरी में आप खट रहे थे, क्या कर रहे थे। तो वो कुरिकुलम विटे आपका 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज का भी हो सकता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें आप अप्लाई करते हैं विथ वर्क एक्सपीरियंस के साथ, वो सिर्फ कुरिकुलम विटे ही देखते हैं, उसी को आप सीवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वो सिर्फ देख करके ही आपको पता कर लेगा कि हाँ ये लड़का, ये बंदा ठीक ठाक है और इसको इतने साल का एक्सपीरियंस है। That depends upon these persons, upon those persons, whether they will select you or not, but you are entitled to give the CV for that post. फ्रेशर के लिए फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए रिज्यूम है, जो वर्क एक्सपीरियंस लोग हैं वो सीवी, ओके, और बायोडाटा ये मैट्रिमोनियल के लिए। तो हम लोग चलें उसमें देखें क्या है। ये बायोडाटा
रिज्यूम सीवी, सीवी को हम लोग कुरिकुलम डिटेल बोलते हैं। ओके, तो ये मैट्रिमोनियल होगा। रिज्यूम फ्रेशर्स के लिए होगा, कुरिकुलम विटे मैन या कैंडिडेट, कैंडिडेट विथ वर्क एक्सपीरियंस या इनकम्बेंट विथ वर्क एक्सपीरियंस। तो ये हुआ सीवी। अब सीवी लिखा कैसे जाता है? सीवी लिखने के लिए आपको कुछ खास मेहनत की जरूरत नहीं है। इसको मैं बना दे रहा हूं, आप देख लीजिए, कुरिकुलम विटे। चलिए, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आप इधर कॉलम बना देंगे। Number 1, matriculation. Number 2, +2 जो भी किया, सपोज आर्ट्स से किया आपने। नंबर 3, +3 आर्ट्स। नंबर 4, ऑनर्स। और नंबर 5, पीजी। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस, institution from which certificate is taken. इसके अंदर यूनिवर्सिटी भी आएगा। यूनिवर्सिटी आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ये इंस्टीट्यूशन दिया हमने, ऐसी पे यूनिवर्सिटी भी कर दो। कॉलेज या यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, ईयर ऑफ पासिंग। परसेंटेज ऑफ, या सीधा परसेंटेज। तो सपोज करो आपने मैट्रिक किया है, यहाँ पे आप बता दें कौन सा मैट्रिक किया है आपने।
मैट्रिक अगर ये से किया है, उड़ीसा बोर्ड से किया है या किसी और से बोर्ड से किया है, सीबीएसई, अगर सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई दे दिया आपने। +2 आवर्स वर्विल कॉलेज से किया है, +3 आवर्स वर्विल कॉलेज। ऑनर्स, ऑनर्स में क्या है आपका, जो भी हो सब्जेक्ट, ये आप लिख देंगे इधर, सपोज इंग्लिश, ये आपका हो गया, ये भी वर्विल कॉलेज से ही हो गया। पीजी उत्कल यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट ईयर ऑफ पासिंग, आप अपना उस हिसाब से बैठा देंगे। कल से सपोज करो आपने ये जो ईयर उस तरीके से बैठा ना, अगर आप फ्रेशर तो है नहीं, आप कुरिकुलम विटे बना रहे हैं, इसका मतलब यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो उस हिसाब से आप अगर ये मैट्रिकुलेशन आपने किया, 20 ईयर्स हो जाएगा आपका, एनीवे 1999, हाँ, ओके। देन 2 ईयर्स फॉर +2, कितना हो जाएगा, 2001 होगा। तो देन ये अनदर 3 ईयर्स, 2004, नेक्स्ट ऑनर्स इंक्लूडिंग ऑनर्स 2003 एंड 1, हाँ 2004 इंक्लूडिंग ये 2004 भी हो गया। नेक्स्ट उत्कल यूनिवर्सिटी, ये 2 ईयर्स 2006, ओके। तो +3 आर्ट्स ऑनर्स, इसको ऐसे इसी के साथ ऐड कर दीजिए आप, एक में ही आ जाएगा, 2004 हो जाएगा। आपको ज़्यादा ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका नंबर 4 पीजी, आपने पीजी किया। अब परसेंटेज, जो आपका परसेंटेज आया हुआ है, सपोज करें यहाँ 75%, 70%, 72%, 65% हो गया। एनीवे, तो आपने ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बना दिया। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग इसको रब करें, ऊपर बना दे रहा हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बाद वर्क एक्सपीरियंस आपका आएगा। ये वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस में आपका जितना साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ पे आपने काम किया है ना, सैलरी, विथड्रॉन, लास्ट सैलरी विथड्रॉन, हाँ, लास्ट सैलरी विथड्रॉन। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस में 1 2 करके देंगे, है ना, क्योंकि 2006 में ही आपने कंप्लीट कर लिया था पीजी। इसके बाद आपका ये आ रहा है। देन एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आता होगा, आज के ज़माने में तो आता ही होगा सबको। एनीवे, एडिशनल क्वालिफिकेशन जो कुछ भी है आप उसको दे देंगे। फिर नेक्स्ट, अगर और ज़रूरत हो गया तो हाइट, विजन हो गया। नेक्स्ट, और इसमें आप जितना जोड़ सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस को लेकर के मैन बनेगा वो, एक एक्सपीरियंस 2 एक्सपीरियंस जितना होगा पूरे डिटेल आप यहाँ पे उसको दे देंगे। एनीवे, लास्ट में आप योर्स सिंसियरली अगर आप करेंगे यहाँ, योर्स
सिंसियरली। और जो आपका जो अप्लाई करने वाले हैं वो अपना दे देंगे यहाँ पे नाम इरफान। इरफान अब्दुल्ला इरफान ये हो गया। ओके, अब इसको शॉर्ट करके, ये मैंने बड़ा करके बनाया था ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब इसको पूरा फिलअप करके हम लोग बना दे रहे हैं इरफान के नाम से। हाँ, कि ये सपोज करो ये अप्लाई कर रहा है, ये करिकुलम वीटे बना रहा है, कैसे बनाएगा ये। तो इसमें हम लोगों ने दिया था, फर्स्ट में था नेम ना, नेम, नेम में आया इरफान अब्दुल वाहिद, इरफान अब्दुल वाहिद, WHID। चलो, इरफान अब्दुल वाहिद। सेकेंड ऑफ फादर्स नेम यस, SK अब्दुल वाहिद, SK अब्दुल वाहिद, अब्दुल वाहिद। डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ फॉल्स बैठेगा क्योंकि 2004 में ही आप पीजी कर चुके हैं ना। Anyway, फिर भी डाल दीजिए। let me have your actual date of birth. 06/02/1999। 06/02/1999। 1999। 1990 ट्रिपल नाइन सर, 1999। 1999. Yes, it's okay. Next 4 address. मिल्लत नगर से कल्याणी अपार्टमेंट, कल्याणी अपार्टमेंट, रोड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, क्वार्टर नंबर, फ्लैट नंबर ना, हाँ सर, फ्लैट नंबर 116/8। रोड कलिंगा रोड, कलिंगा रोड, बड़विल, केमझर, उड़ीसा। पिन कितना है? 758035। चलिए, ये एड्रेस हुआ आपका। नेक्स्ट फोन नंबर, ठीक, हाँ, योर फोन नंबर प्लीज। सर ओरिजिनल सर 1990 10 20 नॉट 30। ओरिजिनल, हम तो बोल रहे सर 1990 10 20 30। 1990 10 20 30। 90-90-10-20। ओके, नेक्स्ट we had given the educational qualification. email ID, सर email ID Email, yes, email ID. rockinginfo23@gmail.com। Email, डालिए सर। email ID Robinhood, Robinhood Robinhood 123@gmail.com। ओके सर। gmail.com, yes, gmail.com, Then email ID, then education, educational qualification, जैसा बताया था आपको, आप वैसा लिख लेंगे, पूरा बना देंगे। 7, ये बॉक्स बन जाएगा आपका। चलिए, educational qualification। 8 में work experience, work experience, work
एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर नंबर 1 में दिया है ना, लेक्चरर as a lecturer या against the post, against the post of lecturer, against the post of lecturer in English. कहाँ पे? At at Champua College. At Champua College for 5 years. For 5 years. One experience. Two experience number 2. Against the post of assistant professor, against the post of assistant professor in the department of English, है ना, against the post of assistant professor in the department of English at Ranchi University. ओके, अब ये वैकेंसी किस में आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आपने क्यों दिया? सपोज करो ये उत्कल यूनिवर्सिटी में निकला है और वहाँ हाई सैलरी मिल रहा है आपको, रांची यूनिवर्सिटी से ज़्यादा हाई सैलरी आपको वहाँ मिल रहा है, तो यू आर सबमिटिंग योर CV वेयर उत्कल यूनिवर्सिटी अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि आपको सैलरी वहाँ ज़्यादा मिल रहा है। तो ये सब एक्सपीरियंस आप दिखाएंगे। अच्छा, सैलरी लास्ट विथड्रॉन ना, वर्क एक्सपीरियंस हुआ, वर्क एक्सपीरियंस के बाद 8 लास्ट सैलरी विथड्रॉन, लास्ट सैलरी विथड्रॉन। तो आपने जो ये तो हम लोग फेक बना रहे हैं ना, आप जो सैलरी एक्चुअली उठाएंगे वो आप मेंशन करेंगे उधर। देन हाइट जो आपका है 6 फीट 2 इंच, विजन क्लियर है ना, और इस तरीके जितना आपको एक्सपीरियंस होगा 1 2 3 करके इधर ऐड कर देंगे। लास्ट में आपका योर्स सिंसियरली इरफान अब्दुल वाहिद, इरफान अब्दुल वाहिद। समझ में आया? अब मेरे कहने का ये मतलब एक बार फिर आपको बता दें कि ये 3 होते हैं, बायोडाटा, रिज्यूम, CV। बायोडाटा स्पेशली मैट्रिमोनियल के लिए, और ये बायोडाटा स्पेशली मैट्रिमोनियल के लिए। देन रिज्यूम फ्रेशर्स के लिए, जैसे आप लोग निकलेंगे फ्रेशर्स होंगे तो रिज्यूम फ्रेशर्स के लिए, और CV those persons who have the work experience, है ना। तो ये हुआ आपका CV, curriculum vitae बोलते हैं। Okay, that's all. See you in the next episode. Thank you, sir.